नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है इट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि मेरी ग्रोथ को या फिर मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम आगे जाके देखने ही वाले हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ को शेप देती है। बट बिफोर दैट मेरा सवाल आपसे है कि कभी आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करके देखा है, और अगर देखा है तो आप एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, ये हमें जानने में खुशी होगी। सो प्लीज़ आप आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या? क्या ये मंदिर, मस्जिद, चर्च तक ही सीमित है, या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए आपको ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर होगा नहीं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अंतर है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, और क्या डिफरेंस है ये तो हम लोग जानने ही वाले हैं। तो एज़ यू ऑल नो, रिलीजन एक ग्रुप, एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी एक खुद की जर्नी है कि आप खुद ढूंढ रहे हो आपके अंदर की शक्ति, आपका लाइफ का पर्पस ढूंढने में स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करता है। रिलीजन में जैसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स एंड कुछ रूल्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। वैसे स्पिरिचुअलिटी खुद के एक्सपीरियंसेस और फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, सो ये एक स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। सी, for me it's like doing meditation, being grateful for the things. This is what I follow. आपका तरीका अलग हो सकता है। सो आप आपके एक्सपीरियंसेस जब बताओगे तो पता चल ही जाएगा। स्पिरिचुअलिटी अपनी पर्सनल ग्रोथ या फिर पर्सनालिटी को शेप करने में कैसे हेल्प करता है? तो वैसे देखा जाए तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो तो आपका दिमाग, आपका मन शांत होता है, आप खुश होते हो अंदर से। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब आपका मन शांत होता है तो आप आपके लाइफ के डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सकते हो। आपको जब पता है कि आपका पर्पस क्या है या फिर आपको लाइफ से चाहिए क्या, तब आप आपके गोल्स अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि एक इंसान जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है और एक इंसान जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला इंसान, उसको पता है कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, तो वो जो उसका सक्सेस रहेगा वो उसे जल्दी मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन जिसे पता ही नहीं है कि उसको उसके लाइफ से चाहिए क्या। सो दैट्स द डिफरेंस। तो अब स्पिरिचुअल पाथ पे चलना कैसे है या फिर ये फॉलो कैसे करें? सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन फॉलो, जिसमें से मेडिटेशन एक है। 10 मिनट अगर आप रोज़ मेडिटेशन कर रहे हो, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप बैठ नहीं सकते हो, लाइक 1 मिनट के लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता है जब आप यू you नो know, ये जर्नी स्टार्ट करते हो। बट ट्रस्ट मी, इवेंचुअली डे बाय डे आप में प्रोग्रेस दिखाई देगी, आप इस चीज़ में बेटर हो जाओगे और इवेंचुअली आप वो पीस फील कर पाओगे। सो या बट उसके लिए ट्राई करना ज़रूरी है, 10 मिनट बैठना ज़रूरी है और हो जाएगा। इट इज़ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, लोग करते हैं तो आप भी कर ही लोगे। अदर देन दैट, जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियोस में भी ग्रैटिट्यूड जर्नल या फिर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स, ये सब बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो आप अगर नए हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। नेचर के साथ कनेक्ट होना इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। आप कर सकते हो, जैसे पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी के लिए हेल्प ही करेगा, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। वैसे देखा जाए तो आजकल मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप कोई एक काम कर रहे हो, उसमें पूरा 100% फोकस के साथ वो काम कर रहे हो, तो वो भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है। जैसे कि अगर आप कोई खाना बना रहा है तो आप पूरा 100% फोकस उस खाना बनाने में लगा दो, सो दैट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। या फिर कुछ बुक रीड कर रहे हो, हमें आदत होती है कि खाना खा रहे हैं तो
टेलीविज़न पे कुछ ना कुछ सीरीज़ या सीरियल्स हम देखते हैं, तो वैसा ना करते। आप खाना खा रहे हो तो 100% आपका जो फोकस रहेगा वो अगर खाने पे है तो उसे मेडिटेशन में ही कंसिडर किया जाएगा। ये रिसेंटली मैंने पढ़ा है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग हियर। बट कैसे होता है कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन वायर्ड होता है, जब तक हम लोग एग्जांपल्स नहीं देखते कि यार ये चीज़ को फॉलो करके किसको कितनी सक्सेस मिली है लाइफ में, तब तक हम उस चीज़ पे विश्वास करना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो लेट्स सी। और सी, हमारे लिए लाइक इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में भी महात्मा गांधी जी को सब जानते हैं। उन्होंने लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, एंड आपको पता है कि आज उनका नाम कितना है। अदर दैन दैट, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, या फिर दलाई लामा, मदर तेरेसा, ओपरा विनफ्रे जैसी फेमस पर्सनालिटीज़ है जो इस बात पर चल के ही लाइफ में सक्सेसफुल हुई है। तो अगर वो कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आप भी ये चीज़ ट्राई करें। और मेरा तो मानना है कि स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉइंट के बाद लाइफ में हम लोग मतलब लगने लगता है हमें कि नहीं यार, सब चीज़ें गलत ही जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, एंड तब हम इस बात पे चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आगे जाके ये चीज़ें करनी है तो अभी क्यों ना करें? सो इट्स बेटर, जितना जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में ला सको उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। सो आज का वीडियो इतना ही था। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।